बाबा
महाराज बोलो श्री बाबा महाराज की, बाबा के लाला की, लाला के बाबा की, लाला और बाबा दोनों नटवर बबू कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रादीनोरधरसुधरा पूर्यन्गोपवृन्दे वृन्दारमणं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावरेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके गौरी मंगलरूप। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भज भेदो दोही सुभर हरि हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव के चरण को नाहिन और उपाय बार बार वंदन करम श्री नाभा भाए काढ़ो बाबा वेद को श्री भक्ति माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनि वंदो बारंबार इन भक्ति रसाजीने कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। येन गीता यदा भक्तमाला मुदा तेन टीका महाप्रेमधारा सदा। ये मननं कृतं भक्तलीलारसं तेन कृत्यं कृतं सर्वविधि सर्वदम्। जय जय भक्तमाल हरि प्यारी भक्तन की गाथा यज्हारी। जय भक्तमाल हरि प्यारी भक्तन की गाथा यज्हारी। श्री राम जय जय राम।
और इस जंगल में एक मंगल जैसा स्वरूप इस समय बन करके तैयार हुआ है। और हम सभी लोग ये जानते थे कि 1 तारीख को केवल कलश यात्रा होगी, लेकिन आज के दिन गुरु जी के आदेश से कलश यात्रा भी प्रारंभ हो गई, यज्ञ भगवान का पूजन भी प्रारंभ हो गया, भागवत भगवान की भक्त कथा भी प्रारंभ हो गई, और आज से रासलीला और रामचरितमानस और रुद्राभिषेक भी प्रारंभ हो गया। इसलिए कल से विधिवत कार्यक्रम अपने अपने समय पर सुचारू रूप से संपन्न होंगे। इसलिए हमारा आपका पूरा दायित्व होता है। लोग कहते हैं कि ज्ञान की गंगा में यदि गोता लगाना हो तो भागवत की कथा से ज्ञान की गंगा में गोता लगाओ। तो यहाँ सब प्रकार की ज्ञान की गंगा बह रही है। आप लोग स्नान करिए, और जो बंधु उधर दूर बैठ करके सुन रहे हैं या किसी परिसर में बैठ करके सुन रहे हैं, इस भागवत भगवान के कथा मंडप में आकर के निवेदन है कि अपने कथा को सुने और स्वयं का रासलीला को भी देखे। हमारे मंच में भी विराजमान वृंदावन से चल करके, ब्रजधाम से चल करके, गोकुल धाम से चल करके, मथुरा से चल करके हमारे बीच में जो विराजमान है, ऐसे हमारे आदरणीय वंदनीय हमारे श्री मोहन दास जी महाराज की भक्त भगवान की कथा कहने जा रहे हैं। आप सब लोग वहां से चल करके आइए, यहाँ बैठ करके उनके कथा को सुने। किसी प्रकार के लोग, छोटे बच्चे हो चाहे वो, सब लोग इस कथा मंडप में ही बैठ करके सुनिए। जब ये कथा मंडप भर जाए और कहीं न जगह मिले, तब फिर आप सब लोग चाहे यहाँ बैठ करके कथा सुन सकते हैं, लेकिन अभी कथा मंडप में आकर के सुनिए। और हमारे रासलीला के जो हमारे ऐसे आदरणीय वंदनीय जो संत पुरुष हैं, ऐसे ब्रजेश पाठक जी, बहुत ही हमें लगता है मिर्जापुर में रासलीला इस प्रकार की हम सभी लोगों ने नहीं देखा है। मथुरा वृंदावन में जाकर के हम सब लोग देखेंगे। यही निवेदन है कि आप सब लोग जो घर बैठे हैं आकर के यहाँ बैठे, और कल से पूरी की पूरी ना
भगवान की जय। परम मंगल में, परम करुणा में श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में अनंत बार प्रणाम। उनके स्वरूप हो संत भगवान सदगुरु भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम। समुपस्थित संत भगवान, विद्वत वर्ग, हमारे काशी से और हमारे ब्रजधाम से पधारे हुए सभी ब्रजवासी संत भगवान, समुपस्थित सभी भक्तवृंद, भक्तिमती माताओं, सबको सादर जैसे। भारतवर्ष में जन्म लेना अत्यंत कठिन बताया गया है। देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं इस भारत भूमि में जन्म। क्यों? ये भारत भूमि संतों की भूमि, भक्तों की भूमि है। यहाँ आकर के ही जीवन का जो वास्तविक आनंद है, वास्तविक सुख है, वो प्राप्त होता है। अन्य जगह ये उपलब्ध नहीं है। स्वर्ग भोग की भूमि है, केवल भोग ही भोगा जाता है, लेकिन जो वास्तविक आनंद है वो भारत भूमि में प्राप्त है। इसलिए देवता लोग करते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लें। भारतवर्ष में जन्म लेकर के भी किसी तीर्थ स्थल में जन्म हो और सोने में सुहागा है। आप लोगों का परम सौभाग्य है कि भारत भूमि में और विंध्याचल धाम में आप लोगों का निवास है। परम सौभाग्यशाली आप। और उसके उपरांत भी मूलमंगल स्वरूप श्री ब्रह्मचारी महाराज जैसे सदगुरुदेव आप लोगों को प्राप्त है। आप लोग भाग की सराहना जितना किया जाए उतना कम है। कई दिन से कल हम आए यहाँ पर, कल से उनका गुणगान सुनने का अवसर मिल रहा है। जो भक्तवृंद आते हैं उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं, बड़ा मन आनंदित होता है। और उनका दर्शन का सौभाग्य हमें कई बार प्राप्त हुआ। जब गोवर्धन जाते थे तो बड़ी कृपा करते थे, बड़ा ही मधुर स्वभाव, बड़ा प्रेम करने का स्वभाव, बड़ा स्नेह देते थे। तो जब याद आती है तो वही उनका गौर वर्ण का शरीर, स्थूल शरीर, मुस्कान, मुस्कुराता हुआ मुखारविंद तो सामने आ जाता है। परम त्यागी महापुरुष थे, कभी भी अपने जीवन को संग्रह नहीं किया, न धन का संग्रह किया, न सम्मान चाहा। विरक्त महात्मा के समान लोगों ने पूरा जीवन बिताया, दूसरों को उपकार में लगे। उनका जीवन बड़ा विलक्षण था। आगे के दिनों में उसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज प्रथम दिवस है, तो समस्त विघ्नों का नाश करने के लिए श्री गणनायक गणेश जी का चरित्र आप लोगों को श्रवण कराएंगे। तो गणेश जी सर्व व्याधियों से मुक्ति दिलाते हैं, विघ्ननाशक हैं और भगवान श्री कृष्ण के अवतार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंधानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करी वर बदन। परम अनुग्रह सो बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। भगवान गणेश जी भगवान भी हैं और भक्त भी। हमारे यहाँ पंच उपासना होती है,
सूर्य, गणेश, शिव शक्ति और विष्णु, जिसमें से श्री गणेश जी भी थे। तो गणेश जी महाराज कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होता है सबसे प्रथम हम गणेश जी का पूजन हम लोग करते हैं। उनकी प्रथम पूजा करने से समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। उनका जन्म का प्रसंग आप लोग श्रवण करें। कथा ब्रह्म वये वर्तति गणपति जन्म प्रसंग, संत शास्त्र हरि गुरु कृपा दामु सहित उमंग। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। तो माता पार्वती के मन में भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा है। भगवान शंकर से निवेदन किया, हे प्रभु आप ऐसी कृपा करें जिससे गोलोक वासी भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र रूप में प्राप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर ने पुण्य व्रत, माता पार्वती ने 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पुण्य व्रत का पालन किया। साक्षात भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए और बोले वरदान मांगो। तो माता पार्वती ने कहा आप ही मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न हो। भगवान कृष्ण ने कहा ये मस्तु ऐसा ही है। इस तरह से एक दिन की बात है, क्या देखते हैं आंगन में एक छोटा सा सुकुमार सलोना सुंदर बालक है, शिशु रूप में खेल रहा है। क्योंकि भगवान गर्भ से प्रकट नहीं उत्पन्न नहीं होते हैं, अवतार लेते हैं प्रकट। तो यहाँ भी शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान शंकर को समाचार मिला। भगवान शंकर ने कहा कि धूमधाम से बालक का जन्मोत्सव मनाया जाए। तो सभी देवताओं को निमंत्रण दिया जाए। सभी देवी देवता कैलाश पहुंचे हैं, अपने अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर के। ऋषि मुनि पहुंचे, संत लोग पहुंचे हैं, सब लोग अपने अपने शिष्यों के साथ। बधाई उत्सव होने लगा बड़ी धूमधाम से। गणेश जी महाराज का बधाई उत्सव, बधाई उत्सव संपन्न हुआ। सबने गणेश जी का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि पराक्रम में आप हमारे समान हैं और ज्ञान भगवान शंकर के समान है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि दिनों को प्रतिपालन करने वाले तपस्वी होंगे। धर्म ने आशीर्वाद दिया कि हमेशा आपके धर्म में रुचि रहे। भगवान शंकर ने कहा हमारे जैसे दीन दयालु और दानी बनो। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि मेरे जैसा ही आपको 2 सुंदर सुशीला पत्नी प्राप्त। सरस्वती माता ने आशीर्वाद दिया कि आपके अंदर कवित्व की शक्ति है, लेखन कला होगा, इसमें आप अग्रणी रहोगे। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि आप महायोगी होंगे, सिद्धि की प्रदाता होंगे और महान विद्वान। इस तरह से महाराज सबने आशीर्वाद दिया है गणेश जी को। लेकिन शनि देव एक कोने में बैठे थे, सिर नीचे झुकाए हुए बैठे हुए हैं। तो माता पार्वती ने कहा शनिदेव सब लोग तो हमारे लाला को देख रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आप इस कोने में क्यों बैठे हैं, उदास क्यों बैठे हैं, आप प्रसन्न नहीं हैं, क्या कारण है? शनिदेव कहने लगे माता गिरिजा मैं चाहता हूँ कि आपका लाल सफल रहे, आपके लाल का मंगल हो, और यदि मैं आपके लाल को देखता हूँ तो आपके लाल का अनिष्ट हो जाए। से ही कृष्ण भक्ति में जुड़े रहते हैं। उनकी इच्छा नहीं थी विवाह करें, लेकिन माता पिता ने जबरदस्ती विवाह करा। विवाह तो हो गया, लेकिन पत्नी के पास नहीं जाता, हमेशा कृष्ण भक्ति में डूबे रहते। एक बार पत्नी आई
बोले कि मेरी ओर देखो, तुम विवाह करके लाए। लेकिन शनिदेव ने नहीं देखा तो पत्नी ने क्रोध करके श्राप दे दिया, जाओ आज से तुम किसी को नहीं देखोगे, जिसको देखोगे उसका अनिष्ट हो जाएगा, वो जल के भस्म हो जाएगा अथवा उसकी हानि हो जाएगी। इस तरह हमको श्राप मिला हुआ है, इसलिए मैं गणेश जी को नहीं देखी। माता पार्वती ने कहा यहाँ पर भगवान शंकर विराज रहे हैं, जो सर्व विघ्नों को नाश करते हैं, सब आपत्ति को दूर करते हैं, इसलिए आप इसकी चिंता न करें। आप तो गणेश जी की ओर दृष्टि करो, देखे उनको आशीर्वाद। शनिदेव कहने लगे, देखो देवताओं, मैं आप लोगों को साक्षी करके कहता हूँ, यदि कोई अनिष्ट हुआ तो हम उसके भागीदार हैं, दोषी नहीं ठहरा जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। जैसे ही शनिदेव ने गणेश जी को देखा, गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया और जाकर के गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा। अब तो माता पार्वती मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के गिर गई, आकार मच गया। तब तक भगवान विष्णु आए, उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। एक नवजात हाथी का जन्म हुआ था, उसका सिर काट लिया और गणेश जी के धड़ से जोड़। गणेश जी जीवित, सब लोग जयकार करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय, भगवान शिवशंकर की जय, माता गौरी की जय, कृष्ण भगवान की जय। एक कल्प की कथा है। दूसरी कल्प कथा इस प्रकार से है, एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी तो शरीर में उपटन लगा। उपटन को जब पूरा उपटन को करके हाथ में ले लिया, गोला बन गया, मन में इच्छा कि पुत्र प्राप्त हो तो गणेश जी का आकार लगा। तो गणेश जी के कहा कि आप दरवाजे पर खड़े हो। कभी कभी मैं स्नान करती हूँ तो भगवान शंकर भीतर आ जाते हैं, बड़ा संकोच का अनुभव होता है, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो। गणेश जी दरवाजे पर खड़े हुए पहरा देने लगे। माता पार्वती ने कह दिया, बिना मेरी आज्ञा कोई अंदर नहीं आए। इसी समय भगवान शंकर आ गए, बोले हमको भीतर जाने दो। बोले माता की आज्ञा है, आप भीतर नहीं रहते। तो भीतर तो गणेश जी भगवान शंकर कहने लगे कि मेरा ही घर और मेरे ही जाने को रोक रहे हैं। तो दोनों में काफी जो है कहा सुनी हो गई, लेकिन गणेश जी नहीं माने। तो फिर दोनों में युद्ध हो गया, अस्त्र शस्त्र करने लगे। अंत में भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के उनका मस्तक काटा। अब तो माता पार्वती को पता चला, उनको क्रोध आ गया, उन्होंने दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया। ऐसा लगा कि तीनों लोगों को विनाश कर दिया। तब तक भगवान विष्णु आए हैं, उन्होंने एक हाथी का मस्तक काट करके गणेश जी के मस्तक कर दिया। इस तरह से महाराज एक गणेश जी की जन्म की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। तो गणेश जी बड़े दयालु देवता हैं। इसी तरह की घटना और है। एक बार गणेश जी द्वार पे खड़े थे, परशुराम जी आए। परशुराम जी भगवान शिव के शिष्य। तो परशुराम जी कहने लगे कि मेरे को भीतर जाने दो, अपने गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। गणेश जी ने मना कर दिया कि माता पार्वती और शंकर जी का आदेश है कि कोई अंदर नहीं जाए। परशुराम जी क्रोधित थे, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी के दांत काटा। गणेश जी चाहते तो दांत नहीं कट सकता था, लेकिन फरसा भगवान शंकर का दिया जाए तो फरसा व्यर्थ न जाए, उसकी महिमा न कम हो,
इसलिए एक दांत कट गया। और परशुराम ने सूर में पकड़ करके खूब घुमाया, इतना घुमाया उनका शरीर शिथिल कर दिया। तब तक भगवान शंकर और माता पार्वती बाहर आए इस झगड़े को समाप्त। सृष्टि के प्रारंभ में देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले कि प्रथम पूजा किसकी है? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि सब लोग पृथ्वी की परिक्रमा करें, जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएंगे वही प्रथम पूज्य माने जाएंगे। सब लोग अपने अपने वाहन पे, कोई कार्तिकेय जी मयूर पे, इंद्र जो अपने ऐरावत हाथी पे, अनेक अनेक विमानों में बैठ के सब लोग पृथ्वी परिक्रमा करने लगे। गणेश जी का शरीर भारी है, स्थूल शरीर है और उनका वाहन है मूषक चूहा। गणेश जी ने विचार किया कि चूहा पे चढ़ करके पृथ्वी परिक्रमा करेंगे, बहुत दिन लगेगा, बड़ा कठिन काम है, क्या करें? भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु आप ही कोई उपाय करो। इसी समय नारद जी ने कहा कि गणेश जी एक काम करो। बोले क्या काम करें? बोले राम नाम लिखो और राम नाम की 7 परिक्रमा पृथ्वी परिक्रमा हो जाएगा। तो नारद जी के कहने से गणेश जी ने राम नाम लिया और उसकी 7 परिक्रमा लगा दी और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी का, गणेश जी आप इतना जल्दी कैसे पृथ्वी परिक्रमा लगा पाए? गणेश जी ने कहा कि हमने राम नाम की परिक्रमा की, क्योंकि रोम रोम प्रति लागे कोट कोट को भगवान राम और भगवान का नाम राम दोनों एक, दोनों कोई अंतर नहीं। तो भगवान के शरीर में एक एक रोम में करोड़ करोड़ कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो पृथ्वी कहाँ रह गई? तो राम नाम की महिमा का दर्शन कराया गणेश जी ने। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी राम नाम की महिमा जानते हैं और राम नाम की महिमा के प्रताप से ही प्रथम पूज्य। शिव पुराण में कथा आती है, एक बार माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान, कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों किशोर अवस्था प्राप्त हो गए। तो विचार किया कि इन दोनों को विवाह कर दिया जाए। तो दोनों को प्रस्ताव पास किया। अब दोनों झगड़ने लगे कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। तो भगवान शंकर पार्वती का एक काम करो, तुम लोग पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले है। तो भगवान कार्तिकेय जी तो मयूर वाहन, मयूर से सवार होकर के पृथ्वी परिक्रमा करने चलिए। गणेश जी मूषक वाहन, कैसे चले, क्या करें? तो मन में एक विचार है, एक वेद का मंत्र सुना, विश्वरूपा धेनु कामबुधा मेस्तु एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गौरूपं। गौ माता पृथ्वी स्वरूप है। जब भी आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, जब ये दुष्ट अत्याचारी अधर्मी बढ़ जाते हैं, पाप बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ऋषि मुनियों के साथ, ब्रह्मा जी के साथ क्षीर समुद्र पे जाती हैं भगवान की प्रार्थना। तो पृथ्वी गौ स्वरूप और गौ विश्व रूपा। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वो गाय की परिक्रमा करने से। गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्च प्रदक्षिणम् प्रदक्षिणीकृता तेन
सप्तदीपा वसुंधरा। गाय की बड़ी महिमा है। गाय का दर्शन करने से, गाय को नमस्कार करने से, गाय की परिक्रमा करने से पृथ्वी परिक्रमा का फल मिलता है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा बुद्धिमाकांक्षता नित्यं गावः कार्या प्रदक्षिणा। परंपराओं में लिखा हुआ है कि गौ माता की परिक्रमा करने से सबको सुख मिलता है, क्योंकि गाय सभी जीवों की माता है, जगत जननी, इसलिए प्रति गायों की परिक्रमा करनी। तो गणेश जी ने गौ माता के साथ परिक्रमा की और परिक्रमा लगा करके भगवान शंकर पार्वती जी को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने पूछा कि तुमने पृथ्वी परिक्रमा लगा ली? बोले हाँ लगा ली। कैसे लगा ली? इतनी शीघ्र कैसे लगा ली? तो बताया गौ माता पृथ्वी स्वरूपा है, मैंने गौ माता के साथ प्रदक्षिणा की, इससे। अब तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, अपने पुत्र के शास्त्रों को श्रद्धा दे करके और सुंदर बुद्धि दे करके। तो प्रजापति विश्वरूप की दो कन्या थी, सिद्धि और बुद्धि, उनके साथ गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया। संपन्न हो रहा था इसी समय कार्तिकेय जी आ गए, रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। बोले देखो, ये पृथ्वी परिक्रमा का बहाना बनाया था, आप दोनों के मन में तो गणेश जी विवाह करने लगे, हमको तो भेज दिया पृथ्वी परिक्रमा करने और यहाँ गणेश जी विवाह कर दिया। भगवान शंकर ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्तिकेय जी ने नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, दक्षिण भारत चले गए। कुछ दिनों के बाद माता पार्वती को पुत्र का वियोग सहन नहीं हुआ, तो स्वयं वहाँ पर अपने पुत्र से मिलने गए। आज भी दक्षिण में भगवान कार्तिकेय जी का मंदिर है, वहीं पर भगवान गौरी का मंदिर है। एक तीसरी कथा है, एक बार देवताओं ने माता पार्वती को अमृत से बना हुआ लड्डू प्रदान किया। माता पार्वती ने दोनों पुत्रों से कहा कि जिसका पुण्य अधिक होगा उसको लड्डू मिलेगा। इसलिए भूमंडल की सभी तीर्थों की यात्रा की। गणेश जी ने माता पिता की करुणा, क्योंकि माता साक्षात पृथ्वी रूपा है और पिता प्रजापति के स्वरूप। इस तरह से गणेश जी ने कल्प भेद दिए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद अनेक कल्प होते हैं, अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग कल्पों में लीलाएं भी हैं और सभी सत्य हैं। इस तरह से भगवान गणेश जी का सुंदर चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। और यहाँ पर गुरुदेव के आदेश अनुसार भक्तमाल की कथा होगी 8 तारीख तक। 9 तारीख से भागवत जी कथा वृंदावन के व्यास जी हैं, उनके द्वारा होगी। 8 दिन तक आप लोग भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे। भक्तों का चरित्र भगवान के चरित्र से भी बढ़ता है। यदि भक्त न हो तो भगवान कुछ भी लीला नहीं करते। भागवत जी में प्रश्न किया गया, सौनक आदि ऋषियों ने सूझ ली कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, पृथ्वी पर क्यों आते हैं? वो तो सर्वशक्तिमान है, ऐश्वर्यवान है, चाहे तो बैकुंठ से ही सुदर्शन करके छोड़ दे और वहीं सब दुष्टों का नाश हो जाए, फिर इस धरती पर क्यों आते हैं? सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान प्रेमी लोगों को, भक्त लोगों को सुख देने के लिए प्रथम काम है उनका भक्तों को सुख देना, प्रेमियों को सुख देना, और दुष्टों के दलन को दूसरा काम। तो भगवान का अवतार होता है भक्तों को सुख देना, लीला करने का। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिसको सुन करके जीवों का कल्याण है।
भगवान तो ऐश्वर्य से संपन्न है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भक्त इस तरह से दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, अनेक प्रकार की पीड़ा उठाते हैं, निंदा उठाते हैं, अपमान करते हैं, और सबको सह करके भगवान की भक्ति नहीं करते। ये भक्त करके देखा था, और भक्त स्वयं भगवान ही भक्त का रूप धारण करता है। जो शक्ति भगवान में है वही भक्त में हो जाता है, उनके भजन के बल से। इसलिए संतों के जीवन में अनेक चमत्कार सुनने पाते हैं, अपने मन की बात को जान लेते हैं, किसी का दुख को दूर कर देते हैं, धनीहीन को धन दे देते हैं, पुत्रहीन को पुत्र दे देते हैं। ये सब क्या है? ये भजन का प्रभाव है। भगवान से जो संबंध जुड़ जाता है तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। भगवान और भक्त में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए भक्तों की महिमा अपार है। स्वयं भगवान भी भक्तों की महिमा गाते गाते हैं। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। नरसिंह मेहता का भात हराना सब लोग जानते हैं आप लोग। और नामदेव जी का घर जल गया, स्वयं हाथी का रूप धारण करके आए और छप्पर छाया। अनेक कथाएं हैं जो आगे आप लोग श्रवण करेंगे। तो भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के बस में जाता हूं। नाना न जायो भगतन में
बोलो भक्तेश्वर भगवान की जय। यदि भक्त न हो, संत न हो, तो भगवान को कोई पूछने वाला नहीं है। और संतों से ही ये धरती टिकी है। बिना आग लगी संसार में, झर झर गिरत अंगार, संत न होते धरणी पर, तो जर मर तो संसार। इस संसार में आग लगी हुई, जहाँ देखो अशांति, दुख, कष्ट, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा। तो संत ही शांति प्रदान करते हैं। आप गांव में रहते हैं, ऐसा वातावरण मतलब यहाँ पर आ जाते हैं महाराज जी के शरण में, तो कितना शांति, कितना आनंद लगता है। दूसरे ही लोक में पहुँच, वहाँ तो लगता है कि आग जल रही है, जले जा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर प्रवेश करते हैं दरवाजे के अंदर, लगता है कि शांति के समुद्र में, शीतलता के समुद्र में पहुँच। एक अद्भुत दिव्य आनंद की अनुभूति इस परिसर में होता है। ये मैंने स्वयं ही अनुभव किया। यहाँ पर आकर के इस प्रवेश परिसर में घुसते ही संसार माया का जो प्रपंच है अपने आप से दूर चला, आभास ही नहीं होता। ये संत के भजन का, संत के भजन से माया दूर से गई। आप लोगों ने सुना होगा रामायण में मतंग ऋषि निवास करते थे, उसके 4 कोस, 4 योजन 16 कोस की दूरी तक जीव आपस में हिंसा नहीं करते। वहाँ पर माया का प्रभाव नहीं, उनके भजन का प्रभाव। जैसे हमारे श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का प्रभाव है कि इस क्षेत्र में माया का प्रभाव, क्योंकि ये संसार मैं और मोर तोड़ते माया, जेहवस कीने जीव जी। मैं, मेरा, तुम, तेरा, इसमें फंसा हुआ है, रात दिन जल रहा है। लेकिन संत लोग शांति को डाला। अहंकार की अग्नि में जलत सकल संसार, तुलसी बचते संत जन केवल शांति आधार। संसार जल रहा है, इस संसार रूपी दावानल में कौन बचा सकता है? तो संत सद्गुरुदेव ही बचा सकते। आप लोगों ने स्वयं अनुभव किया होगा, जीवन में कष्ट आए, दुख आए, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन संत भगवान के शरण में चले गए, सिक्की बजाते ही दुख कष्ट दूर हो। लेकिन कौन जान सकता है? जिसने अनुभव, जिसने गुड़ खाया हो,
वही गुड़ के स्वाद को जानता है। तो जिसने कभी खाया ही नहीं, जो कभी संतों के शरण में गया ही नहीं, तो संत की महिमा क्या होती है कैसे जानता है। लेकिन जो लोग संतों से जुड़े हुए हैं, सदगुरुदेव भगवान से जुड़े हुए हैं, वो आज ही कई हमारे गुरुदेव भगवान को भक्त मिले, आज कल से आज तक कई भक्त मिले, उन्होंने अपने अपने जीवन का अनुभव सुनाया, रोने लगे, आंखों का अश्रु वर्षा होने लगा कि गुरुदेव की इतनी कृपा इसको बताया नहीं जा सकता। और वो अलग देखे, उनके साथ ही चला गया, अब नहीं लगता कि कोई दूसरा उसको अमूल्य वस्तु। देखो, जब तक संत महापुरुष रहते हैं लोग उनकी महिमा को नहीं जानते। समुद्र में चंद्रमा था, तो मछली सोचते थे हमारे जैसा ही चीज, लेकिन उसको पता नहीं था कि चंद्रमा है प्रकाश है। ऐसे हम संसारी जीव संतों को अपने ही ढांचे में डालना है। जैसे हमारे दो हाथ में जैसे उनके दो हाथ, जैसे हम भोजन करते हैं वैसे वो भी भोजन करते हैं, सारी क्रिया एक जैसी है, तो हमारे उनमें क्या अंतर है। ऐसा हम लोग निकृष्ट बुद्धि लाला, इसलिए लाभ नहीं उठा पाते। लाभ को उठाएंगे जब उनको हम जान लेंगे। लेकिन जीव का दुर्भाग्य है कि जब तक उन अपने इस शरीर से पृथ्वी पर निवास करते लोग उनको नहीं जानते। उनके जाने के बाद एक कसक रहती है, ऐसे महापुरुष थे, उनका हमने दर्शन किया, सानिध्य प्राप्त किया, लेकिन उनको पहचान नहीं पाया, उनको जान नहीं पाया। चलो ये कसक भी आपका उद्धार कर, यदि कसक बनी रहे उनका स्मरण हृदय में रहेगा, वही आपका कल्याण है, वही आपके जीवन में सुख शांति आनंद को भर दे। बस उनको स्मरण रखें, हृदय में धारण करें, क्योंकि संत इस शरीर से जाते हैं लेकिन सर्वव्यापक हो जाते हैं। जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे संत शरीर से ही जाते हैं कि वो अजर अमर हो जाते हैं। भक्त जब पुकारता है उनके पास आता है, स्वप्न में दर्शन देते हुए, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इसलिए निराश होने की आवश्यकता है। आज भी गुरुदेव भगवान यहाँ विराजमान हैं, यदि आपका भावना होगा आज भी प्रकट होगा आपका। जिनकी रही भावना जय प्रभु मोरत तिन देखी तैसी। भावना के वश में भगवान है। ऐसे ऐसे संत भक्त इस भारत भूमि में हुए हैं, कितने हुए हैं पता नहीं। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर संत भक्त जन्म नहीं लिए हों, अवतार नहीं लिए हों, लीला नहीं। ऐसा हमारा भारत देश संतों की बहुत से छिपे हुए गुप्त रह जाते हैं। इस भक्तमाल ग्रंथ में देखिए, भागवत में भी भक्तमाल ग्रंथ है, भक्तों का ही चरित्र प्रधानता, भक्तों का चरित्र है भागवत में। भगवान का चरित्र कौन है? आप प्रारंभ करें मनुष्य रूपा, भगवान कपिलदेव, देवहूति, अनुसुईया जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, गजेंद्र, ये सब भक्ति हैं भगवान। राजा बलि, फिर 3.5 दिन के बाद आधे हिस्से में भक्ति चलता है, फिर आधे भागवत में कृष्ण चरित्र। लेकिन कृष्ण चरित्र में भी आप बता के देखो, माता यशोदा, नंद बाबा, विश्वान राय, तीरथ रानी, राधा रानी, गोप गोपियाँ, सखा सखी, ये सब क्या है? गौ माता, ऐसे भगवान भक्ति तो है। यदि बाल बाल ना हो, राधा रानी ना हो, गोपियाँ ना हो, तो क्या भगवान लीला कर सकते हैं? तो भक्तों से ही भगवान की लीला है। इसलिए भक्तों का चरित्र भगवान के चरित्र से बड़ा है। तो भागवत जी में सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युगों के भक्तों का वर्णन है। लेकिन ये जो भक्तमाल ग्रंथ है इसमें 4 युगों का वर्णन है, और विशेष करके कलयुग के भक्तों का विस्तार है। क्योंकि 3 युगों के भक्तों का वर्णन तो अन्य ग्रंथों में मिल जाते हैं, लेकिन कलयुग के भक्तों का वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए
श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल रचना की और उसमें भक्तों का चरित्र रखा। भक्तमाल मतलब भक्तों की माला, जैसे फूल की माला वैसे भक्तों के चरित्रों की माला, उसका नाम है भक्तमाल। तो भक्तमाल की रचना किस तरह से हुई है उसकी कथा आप लोगों को श्रवण कराते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। हम लोग चलते हैं श्री वृंदावन धाम, जहाँ भगवान गाय चराते हैं, रास करते हैं, बड़ी बड़ी लक्षण दिलाते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे मिलेंगे बाकी बिहारी, अपने सखाओं के साथ एक दिन बछड़ा चराते चराते एक ऐसी जगह पहुंच गए, वहाँ क्या देखा, गुफा, बहुत बड़ा गुफा है, लाल लाल राजमार्ग बना हुआ है, लेकिन वो गुफा नहीं था, कंस का भेजा। आज प्रथम दिवस है, कल से सभी काम व्यवस्थित हो जाएंगे, समय से काम होगा और आप लोग समय से पधारें, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद रात लीला का भी समय है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कल से आप लोग 2:30 बजे यहाँ पर पधारें। ऐसा नियम है कि वक्ता को आने से पहले श्रोता को आना है, तब जाकर के कथा सुनने में रस आता है। आप लोग 2:30 बजे आ जाएं और 2:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 6 बजे तक चलेगा। और वही कथा की बात करो, कथा कहने का तुम्हें व्यसन है, कहीं कहीं कम 6 घंटा में कथा करता है, अब यहाँ समय थोड़ा कम पड़ रहा है, और 4 घंटा से पहले हमारी कथा कम होती ही, लेकिन उसमें भी हमारा मन नहीं करता है। कथाओं का इतना विस्तार है और उसमें इतना रस आता है, क्योंकि हम जो कथा करते हैं वो स्वांत सुखाए करते हैं, अपने शिष्य भगवान को सुनाने की कथा करते हैं, और भगवान की कृपा से जो भक्त आ जाए श्रवण करने का होगा। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम तो स्वांत सुखा अपने के लिए, हमारा समय हरि चर्चा में रहता है, तो हम इस उद्देश्य से कथा मार्ग अपनाए हैं। थोड़ा विषय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन विचार में बता देते हैं आपको।
सन 1997 में गिरिराजवास मिला दास को। और आप लोगों ने नाम सुना होगा परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जो गोवर्धन में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में निवास करते। सिद्ध महात्मा थे, जो कहते हैं वो पूर्ण होता था, वचन से। और राधा कृष्ण के गोदी में खेलते, उनको बालक मानते, छोटे छोटे बच्चा लाला लाली मानते थे। तो राधा कृष्ण के गोद में खेलते थे, उनसे बात करते। और जीवन भर उन्होंने भजन में जीवन बिताया। 100 वर्ष और 1.5 वर्ष, 101.5 वर्ष उनकी आयु। बड़े बड़े संत महात्मा उनको वहीं दर्शन मिलते। उन्हीं की सेवा में हमारे गुरुदेव परम पूज्य बाबा श्री रामदास जी महाराज और परम पूज्य बाबा श्री गोपाल दास जी महाराज, जो यहाँ पर विराजमान हैं, ये दोनों गुरु भाई हैं। दोनों परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की सेवा में, निजी सेवा। और उनके दर्शन आप लोगों को मिल रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हम लोग। और उन्हीं बाबा श्री रामदास जी महाराज, जिनको मास्टर बाबा बोलते हैं, उनकी सेवा दास को 22 वर्षों तक लगा। तो जब मैं आया था गोवर्धन में, उन्होंने ब्रजवास का नियम दे दिया, ब्रज से बाहर नहीं जाता है। तो लगभग 20 वर्ष तक ब्रज से बाहर कहीं नहीं गया। 84 को उसमें रहा, गुजरात में रहा, बरसाना नंदगांव चला जाता था। लेकिन उनका गोलोक वास हो गया, 3 वर्ष हो गए। तो वहाँ पर हमारे यहाँ श्री कृष्ण आश्रम नाम से आश्रम है, जहाँ पर 125 गोवंश और 20-25 साधु संत रहते हैं। उस सेवा का भार हमारे ऊपर है। इस कारण से कुछ भक्तमाल कथा, भागवत कथा, सत्संग प्रवचन के बहाने से आना जाना हो गया। तो कथा जो हम कह रहे हैं वो हरि चर्चा का है। सुनने में स्वयं ही रस आता है, कहने में स्वयं रस आता है, इसलिए हमारा मन नहीं भरता है, लेकिन श्रोता लोगों का है। आप लोगों का भी मन न था कि भगवान की प्रार्थना है। कहा कि जिसने कथा एक बार सुन लिया फिर नहीं सुना, सुने उसने उसका रस नहीं जाना, रस विशेष जाना कि नहीं जाना। जो कथा को सुनते ही रहे, मन नहीं भरे, तब समझो कथा का चस्का लग गया, रस। इस तरह से आप लोग समय से आए, और दोपहर में कोई काम भी नहीं रहता है, तो विश्राम में रहते हैं, तो इस समय का सदुपयोग करें। आप लोग उस समय का उपयोग भगवान की कथा में करें। और भक्त की कथा होगी, साथ में भगवान कहाँ जाएंगे, भक्त के साथ ही रहते, साथ साथ में भगवान की मधुर मधुर लीला बीच बीच में, वो भी कृष्ण लीला भी, राम लीला भी चलती रहेगी साथ में। आज भक्तमाल की महिमा बता रहे हैं। जैसे भागवत की महिमा है, वैसे भक्तमाल की महिमा। भक्तमाल ग्रंथ की रचना किस प्रकार हुई, इस विषय में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि आज समय कम है। कल फिर विस्तार से आप लोग चर्चा सुनिए। ये प्रसंग कर रहा था कि भगवान कृष्ण बछड़े चराते हुए वृंदावन में पहुंचे, तो वहाँ पर एक अघासुर नाम का राक्षस, जो कंस ने भेजा था, उसका विचार था कि सभी ग्वाल बाल और कृष्ण को खा लें और उसको मार दें। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया, ये तो कोई बड़ा सा गुफा दिख रहा है, हम लोगों की इच्छा इसमें अंदर जाके खेलें। भगवान को समझ गए, लेकिन भगवान को लीला करनी थी, तो सभी ग्वाल बाल अघासुर के मुख में चले। लेकिन अघासुर ने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया। उसने सोचा जब कृष्ण आ जाएगा जब मुख बंद। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए, ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए भगवान उस अजगर के मुख में प्रवेश। जैसे भगवान ने प्रवेश किया, उसने मुंह बंद हो गया। लेकिन भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया, उसका सांस बंद हो गया और ब्रह्म रंध्र खोल कर उनका प्राणांत हो गया। अघासुर के शरीर में से रोशनी, प्रकाश निकला, भगवान के शरीर में चला। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, प्रभु की स्तुति की, हे प्रभु ये अघासुर बड़ा पापी था, दुष्ट था, संतों को महात्माओं को कष्ट देता था, इसका अपने घर करके बड़ा उपकार है। जय जयकार करने लगे देवता लोग, फूलों की वर्षा करने लगे। जिसमें ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक तक आवाज पहुंच गई। ब्रह्मा जी वहां देखा कि भगवान के शरीर में से प्रकाश निकला है,
और भगवान के शरीर में समा गया अघासुर का तेज। तो ब्रह्मा जी से भगवान है, लेकिन इसी क्षण दूसरी लीला प्रारंभ हो गई। दोपहर का समय हो गया, भगवान ने सब ग्वाल वालों का भैया दोपहर का समय हो गया, भूख लगाई तो लोग भोजन करते, तो सब लोग बैठ गए। सब लोग इच्छा है कि कन्हैया आज मेरे हाथ में देखे। तो भगवान बीच में बैठ गए, सभी ग्वाल वाल मंडला का गोलाकार बना के बैठ गए। जितने ग्वाल वाल थे उतने रूप भगवान ने धारण, और सभी ग्वाल वाल अपने हाथ से कन्हैया को खिला रहे हैं और कन्हैया अपने हाथ से ग्वाल वाल। ये लीला चल रही है। एक ग्वाल वाले दही लाया है, तो दही सबको बांट दिया गया। कृष्ण को भी दिया दही, कन्हैया ने दही खाया, बोला आज तो दही बड़ा मीठी है। कुछ ग्वाल वालों को नहीं मिला था, उसने कहा भैया हमें तो नहीं मिला। कन्हैया बोले ऐसा करो मेरी उंगली को चाटा। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, भावत मोहि तिहारो झूठो लोचन कमल विशाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, लाए पात बनाए दोना, दिए सवन खूबा, जिन नहीं पाए सुन मेरे भैया, वे मेरी अंगुरी अनचार। बोले दही तो अच्छा है, जिनको नहीं मिला हमें तो नहीं मिला। तो भगवान ने कहा भैया आप सब खा गए, मेरी उंगली में लग रहा है, इसको चाटा। तो उन ग्वाल वालों ने भगवान की उंगली को चाटा। आपन खात खबावत ग्वालन लीला मानुष रूप, परमानंद प्रभु हम जानत, तुम त्रिभुवन के भो। ये लीला ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये भगवान है, कोई आचार्य विचार नहीं, भगवान नहीं हो सकते, मेरे को भ्रम हो गया है, परीक्षा लेनी चाहिए। तो कैसे परीक्षा लें? बछड़े चलते चलते दूर चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को हरण कर लिया और एक गुफा में ले जाकर सुला दिया। कहीं कहीं कहते ब्रह्मलोक में ले जाकर सुला दिया। इधर बहुत देर हो गई, ग्वाल वालों को बछड़े कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए? भगवान ने कहा तुम लोग भोजन करो, मैं देख के आता। तो भगवान कृष्ण दाल भात का कौर लेकर के हाथ में उंगलियों में आचार लगा करके और खोजने गए। बहुत देर तक ढूंढा लेकिन नहीं मिले। इधर आए तो ग्वाल वाल भी गायब, ब्रह्मा जी ने उनका भी हरण कर लिया। बहुत देर तक खोजा लेकिन नहीं मिले। ध्यान धर के देखा, अच्छा ब्रह्मा जी की करतूत, भगवान चाहते तो वहां से जगा करके ले आया, लेकिन नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने माया किया। भगवान तो माया करते हैं, बोले मैं भी तुमको माया दिखाता। तो भगवान स्वयं ग्वाल वाल कर रहे, जितने ग्वाल वाल थे भगवान ही बन गए, बंसी बन गए, बेत बन गए, छड़ी बन गए, बछड़े बन गए, सब कुछ भगवान ने ही रूप धारण किया। और यह लीला 1 वर्ष तक, ये लीला भगवान ने क्यों की? जितने भी ब्रज की गायें थी उनके मन में अभिलाषा थी, जैसे बछड़े भगवान का दूध पीते हैं और गैया उनको चाटती है, दुलार करती है, तो गायों के साथ थी कि कृष्ण भी हमारा दूध पिए, मैं उसको चाटूं प्रेम है, इसलिए भगवान बछड़े थे। जो ब्रज की माताएं हैं, जो भगवान को पुत्र रूप में मानते, लाला रूप में मानते, उन सबकी इच्छा थी जैसे यशोदा रानी अपने लाला कृष्ण को, कन्हैया को लाड़ लड़ाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, सुलाती हैं, जगाती हैं, नवाती हैं, धुलाती हैं। ऐसे कभी हमारा भी स्वभाव होगा कि हम भी जो है कन्हैया को ऐसे। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए ग्वाल वाला को बुलाया। अब तुम्हारा घर घर में आनंद है। इधर नारद जी आए, 4-4, 5 वर्ष की
बाल कन्याएं हैं छोटी छोटी, तो नारद ने घोषणा कर दी कि 12 वर्ष तक विवाह का कोई मुहूर्त नहीं, इसलिए इसी वर्ष जिनको विवाह करना अपनी कन्याओं का विवाह करो। जितने भी ब्रज की कन्याएं थी सबका विवाह हो गया श्री कृष्ण रूप वाले। तो सभी इस तरह ब्रज की लीला हुई, 1 वर्ष तक चली। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा यहाँ तो वैसी लीला चल रही, वही बछड़े, वही ग्वाल, वही सारी लीला हो रही है। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में देखा तो वहाँ भी सो रहे थे। ब्रह्मा जी बड़ा चंभा हुआ, ये क्या लीला चल रही। ब्रह्मा जी समझ गए कि साक्षात भगवान एक लीला और करी, सर्वत्र चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा, ग्वाल वालों के रूप में और बछड़ों के रूप में। ब्रह्मा जी ने समझ लिया साक्षात भगवान। चरणों में गिर गए महाराज, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम, 40 श्लोक में स्तुति की। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपके द्वारा अपराध तो हो चुका है, और ये बड़ी भारी अपराध है, जो भक्तों से हमको अलग करता है तो सबसे बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी बोले देखो, पुत्र को पुत्र हो जाए लेकिन माता पिता कुपात्र नहीं है। पुत्र अपराध कर दे तो माता पिता क्षमा कर दे, तो मैं भी तो आपका ही पुत्र हूँ। भगवान विष्णु के नाभि जी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान विष्णु के पुत्र। पुत्र करे अपराध तो क्षमा करे कुमार, ऐसा सहज स्नेह में पिता पुत्र को नाम। प्रभु मैं आपके पुत्र हूँ, मेरे द्वारा अपराध हुआ है, मेरे अपराध को क्षमा। तो भगवान ने कहा ठीक है, अपराध क्षमा होगा, लेकिन इसके लिए आपको कलियुग में मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा और वहां जाकर के भक्तों का चरित्र आप देखेंगे। एक भक्तों की माला बनाओगे और उसको मुझे धारण कराओगे, तब जाकर के आपके अपराध की मुक्ति। तो स्वयं ब्रह्मा जी ही नाभा स्वामी के रूप में इस कलियुग में जन्म लिया और उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना। अब नाभा स्वामी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना किस तरह से की, ये प्रसंग आप लोग कल श्रवण करेंगे। साथ ही कल जो है भक्त प्रहलाद जी का चरित्र, क्योंकि भक्तमाल की महिमा होगी, उसके बाद सतयुग के भक्तों के चरित्र, फिर त्रेता के, फिर द्वापर के, फिर कलयुग, इस क्रम से आप लोगों को भक्तमाल श्रवण कराएंगे। तो कल की कथा में भक्तमाल की महिमा, किस तरह से नाभा जी का जन्म हुआ, किस तरह उन्होंने भक्तमाल की रचना की और जय विजय को कैसे श्राप मिला, जिससे भगवान की लीला का क्रम चला है, उसी क्रम में भक्त प्रहलाद जी का चरित्र और उनके पौत्र राजा बलि का चरित्र आप लोग कल की कथा श्रवण करेंगे। इस तरह से नाभा स्वामी श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, पद्मनाभ की नाभिसों पद्मयोनि अवतार, श्री प्रगटे या जगत में श्री नाभा संधार। ब्रह्मा ते नाभा भय करण हे प्रभु कार्य, भक्त चरित लय धन्य हो सब विधि आर्जयना। भक्तों का चरित्र उन्होंने लिखा और भक्तों का चरित्र सुनने से मन पवित्र होता है, जीवन पवित्र। कैसे भक्तों ने भक्ति करके दिखाया। मीराबाई का चरित्र आप लोगों ने सुना है, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा प्रेमी प्रीतम को बुझाना। मीरा को जहर दिया गया, अनेक कष्ट दिए गए, लेकिन मीरा ने भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान ने उनके अनुसार रक्षा। जैसे कि प्रहलाद जी का भगवान ने रक्षा की सतयुग में, वैसे ही कलयुग में मीराबाई की रक्षा की।
इस तरह से भक्त और भगवान की बड़ी विचित्र चरित्र है, लीला है। कल से आप लोग श्रवण करेंगे। आज यहीं पर 2 मिनट भगवान का नाम लें और उसके बाद आरती। और क्या भरोसा ये इस जिंदगी का, साथ देते नहीं देगा। क्या भरोसा वो क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देते
ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिरेव सामा शांतिरेतिः हरि ओम ओम मंत्रस्वांजलि ओम जगने जजमय चंद्रदेवास्तानि धर्माणि ततमान्यादन्नः सेहनाकं महिमानः सदन्द्रपूर्वे साध्यः सन्धिरेवः हरिः ओम एतदन्ताय विद्महे वक्रदण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो श्री दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम ओम समन समन्वित समन्वय समन भक्त्यपास पुष्पांजलि अर्पण करोमि देव करो स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कारुवाणी का पुष्पांजलि मया दत्तो महान परमेश्वरादि पुष्पांजलि समर्पयामि ओम देवांगे विहारी